पाकिस्तान में जमहूरियत मुख्तलिफ अलमियों से लबरेज है और सेनेट के इलेक्शन पर हाउस ट्रेडिंग होना या खरीद फरोख्त के इल्ज़ामात लाजिम मलजूम हैं। लेकिन इस बार सेनेट इलेक्शन में पुरअसरार पस मंज़र के साथ गैर जमाती सेनेटर्स बाजी ले रहे हैं। ख़ास तौर पर साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, फैसल वावडा, ये सब सेनेटर मुंतखब होने से लगता है कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी ने फैसला साजी किसी और को सौंप दी है। इत्तफाक की बात है कि वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने आज़ाद हैसियत पर कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मगर उनके तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा नून लीग थी। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP अरकान असम्बली भी उनके हमरा है। बिल्कुल इसी तरह फैसल वावडा सिंध से पीपल्स पार्टी और MQM की हिमायत से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर पीपल्स पार्टी और MQM में कहीं इश्तराक है तो वो सिर्फ फैसल वावडा के नाम पर। इसी तरह बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हिमायत से ANP के एमल वली खान को बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब करा दिया गया है। ताहम जरदारी साहब के बरक्स नवाज शरीफ की फराख दिली इस वजह से ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने अपने ना राना सनाउल्लाह, ना ख्वाजा साद रफ़ीक, ना खुर्रम दस्तगीर, ना जावेद लतीफ़, ना शेख रोहील असगर को सेनेट का टिकट दिया, बल्कि इसके बजाय उन्होंने मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा और मुस्तफ़ा रमदे को फ़ौक़ियत दी। अब नून लीग के रहनुमा इन फैसलों का दिफा करने पर मजबूर हैं जो शायद उनकी पार्टी की क़यादत ने किए ही नहीं। बहुत ही दिलचस्प मौजू है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट जनाब हामिद मीर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। इससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग सुनते थे सेनेट इलेक्शन में, लेकिन इस दफ़ा ये खुफिया ट्रेडिंग हुई है। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है कि जिसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, सियासी जमातें उनको पुरजोश तरीके से वोट दे रही हैं और सेनेटर्स बना रही हैं। जी हाँ, ये एक नई रवायत कायम हुई है पंजाब असम्बली में और सिंध असम्बली में और बलूचिस्तान असम्बली में। हमने देखा है कि ऐसे साहिबान जिनके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो जो है बिला मुकाबला सेनेटर बन गए हैं। ख़ास तौर पे जो पिछले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, वो बलूचिस्तान असम्बली से जनरल सीट पे अनअपोज्ड आ गए हैं। और इसी तरह जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं वो पंजाब से जनरल सीट पे अनअपोज्ड आ गए हैं और फैसल वाडा साहब सिंध से अनअपोज्ड आ गए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इस पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज को तशवीश नहीं है जो कि जमहूरियत की लंबरदार हैं, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ इस पर सवाल ही उठा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनको ये बताना चाहिए कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो अगर निगरान वज़ीर आज़म थे तो उनको आप क्यों लेके आए। और पीपल्स पार्टी को बताना चाहिए कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो हमारे बड़े मेहरबान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े नाकिद हैं। और अभी चंद दिन पहले तक भी वो नवाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद कर रहे थे। तो अगर उनको पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बनाया है तो मुस्लिम लीग नून वाले हमसे पूछ रहे हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के कुछ जो वकील साहबान हैं वो सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी की नीयत पे शक कर रहे हैं कि अगर ये फैसल वाडा को लेके आए हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े सख्त नाकिद हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम ठीक नहीं है। तो भले ये जो तीनों साहिबान हैं इनको किसी अच्छी नीयत से लाया गया हो, लेकिन इनके आने से न सिर्फ ये कि जो पिछली निगरान हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात पैदा हुए हैं, बल्कि ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं मरकज़ में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान भी गलतफहमियां पैदा होंगी। और अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं इसका सीधा साधा सा जवाब दे रहा हूं, लेकिन कामरान साहब मेरा ये जवाब मुझे पता है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि चले ये हम तो ऐसा अस्यूम कर रहे हैं जैसे कि खुशी खुशी नवाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है, आसिफ जरदारी ने जो है वो फैसल वावडा को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है, बलूचिस्तान वालों ने अनवारुल हक काकड़ को सपोर्ट करने का खुशी खुशी फ़ैसला किया है, बड़ी सोच समझ की है। या ये कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस इनको पता था कि हमें इनको वोट देना है, इनको कामयाब बनाना है, इनकी ये जिम्मेदारी थी, इनको ये टास्क था, इन्होंने सिर्फ उस पर अमल दरामद किया है। देखें, मुझे तो ज़ाती तौर पे पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं वो ये हमसे पूछ रहे थे कि जी हमारी पार्टी के बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन हार गए, हम समझ रहे थे कि उनको सेनेटर बनाया जाएगा, नाम लिए जा रहे थे राना सनाउल्लाह का, साद रफ़ीक साहब का,
जवेद लतीफ़ साहब का, सबके नाम लिए जा रहे थे कि जी इनको सेनेटर बनना चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को क्यों सेनेटर बनाया जा रहा है? तो क्या वो उनको सेनेटर बनाना ज़रूरी है? अगर उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री चलानी है तो वो एडवाइज़र के तौर पे भी चला सकते हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून में बहुत से लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है, उन्होंने पार्टी के हुक्म पे वोट दिया है, खुशी से वोट नहीं दिया, और यकीनन मोहसिन नकवी साहब को भी इसका पता होगा। तो ये बहरहाल ये अच्छी रवायत तो कायम नहीं हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला को आपने सेनेटर बना दिया और वज़ीर दाखिला भी बना दिया। तो अब इसलिए मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं, उनका ये ख्याल है कि अब निगरान हुकूमतों का जो मकसद है वो फौत हो चुका है। तो अब लेकिन हम मेजॉरिटी मिल गई है, वो यकीनन जो हुआ है, यकीनन निगरान हुकूमत जहाँ से आई, फिर उनके जो वज़ीर रहे वो फिर अब यहाँ पर भी आ गए। गोया कि अगर हम इसी पस मंज़र को देखें तो यकीनन जो चेयरमैन सेनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पीपल्स पार्टी ने करना है, लेकिन बहरहाल इसका भी फैसला वही होगा जहाँ वापडा साहब का फैसला हुआ, अनवारुल्लाह काकड़ का फैसला हुआ और जहाँ मोहसिन नकवी साहब का फैसला हुआ कि इन्हें सेनेटर बनाना है। चेयरमैन सेनेट भी वहीं से आएगा। मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कहा गया था कि आप अनवारुल्लाह काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाएं, तो उन्होंने इससे एग्री नहीं किया और इस सिलसिले में बातचीत उनसे चल रही थी और आखिरी इतला तक तो पीपल्स पार्टी ने एग्री नहीं किया था। पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही थी कि उनका अपना चेयरमैन सेनेट लाया जाए और इस हवाले से उनके अपने पार्टी के 2-3 नाम जो हैं वो भी ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट का इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया क्योंकि वहाँ के कुछ अरकान असम्बली ने हलफ नहीं उठाया, तो अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन फ़िलहाल तो नहीं होगा। लेकिन जब भी होगा तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा कि उन्हें कहा जाएगा कि जी आप काकड़ साहब को या फैसल वाडा साहब को या किसी को आप चेयरमैन सेनेट बना दें, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो लोग हैं अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, लेकिन इनकी पहचान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इनकी पहचान ये है कि ये ताकतवर हलकों के नुमाइंदे हैं और इनका जो इस तरह सेनेटर बन जाना है, इससे हो सकता है कि ताकतवर हलकों के ख्याल में उनको को बड़ी कामयाबी मिल गई है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये उसकी कमज़ोरी के नुमाइंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद मीर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि बिल आखिर एक बिग टिकिंग बड़ी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। 3 जून के पहले हफ्ते में PIA की नीलामी होगी, बाकायदा ओपन बिडिंग होगी और इसके तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के भी इंतजामात मुकम्मल किए गए। ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है निजकारी के हवाले से, IMF के साथ हमारे ताल्लुकात को बेहतर रखने के हवाले से और हर लिहाज से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में इसकी अहमियत सब तमाम चीज़ों से ज़्यादा है। इसकी तफसील से बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।